हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे थर्ड प्रॉब्लम। टू एक्यूट एंगल्स कैन नॉट फॉर्म अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो एक्यूट एंगल्स दो एक्यूट एंगल्स, एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से कम। तो दो एंगल जो कि 90 डिग्री से कम है, उन लोगों को अगर हम जोड़ेंगे या ऐड करेंगे तो भी वो सप्लीमेंट्री का पेयर नहीं बना सकते, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो इसे हमें जस्टिफाई भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपन ये सोल्यूशन। So let us write, we know that acute angles is always less than 90 degrees। तो हमें ये मालूम है कि जो acute angle होता है वो 90 डिग्री से कम होता है हमेशा। acute angle is always less than 90 degrees। तो acute angle हमेशा 90 डिग्री से कम होता है। तो अगर हम दो एक्यूट एंगल्स को ऐड कर देंगे, जैसा कि अगर हम ऐड करेंगे 89 और 89, तो वो हो जाएगा 178। 89 90 से सिर्फ 1 कम है, लेकिन फिर भी वो 180 नहीं हो सकता। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, जो 90 से कम। तो अगर हम 89 भी लेते हैं और ऐड कर देते हैं दो एंगल्स को, तो हमें मिलेगा 178। तो कभी भी याद रख लीजिए आपके दो एक्यूट एंगल्स को ऐड करने पर वो 180 नहीं होगा। नाउ वी कैन राइट द सम ऑफ टू acute sum of two acute angles is always, ये जो है हमेशा लेस रहेगा, लेस देन 180 डिग्रीज। तो ये हमेशा 180 डिग्री से कम रहेगा। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि दो एक्यूट एंगल्स, सो देयरफॉर दो एक्यूट एंगल्स, टू एक्यूट एंगल्स ये नहीं बना सकते, कैन नॉट फॉर्म, दो एक्यूट एंगल्स नहीं बना सकते पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, a pair of supplementary angles। तो सप्लीमेंट्री की जोड़ी नहीं बन सकती दो एक्यूट एंगल से। फोर्थ प्रॉब्लम, टू एंगल्स आर इक्वल। दो एंगल्स है, ये इक्वल है और एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, और ये सप्लीमेंट्री है एक दूसरे को। फाइंड देम, तो हमें उसका पता लगाना है। तो सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि क्योंकि जब हमें ये नहीं मालूम है कि वो दो एंगल्स जो इक्वल है वो क्या है, तो उसके लिए हम कुछ क्वांटिटी फिक्स कर लेंगे, जैसे कि एक्स या वाई। तो मैक्सिमम जो है सो एक्स लेते, तो इसीलिए हम एक्स लेंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब आप लोगों को मालूम ही है, सप्लीमेंट्री का मतलब है 180 डिग्रीज। अगर हम दो एंगल्स को ऐड कर रहे हैं तो और उसका सम 180 डिग्रीज आ रहा, तो हम वैसे एंगल्स को बोलेंगे सप्लीमेंट्री। तो फाइंड देम बोले, इसीलिए हम यहाँ पर, क्योंकि हमें एंगल्स नहीं मालूम है, लेट द एंगल्स बी एक्स एंड एक्स। तो ये एंगल्स को एक्स और एक्स ले लिए हम। अब क्योंकि जब दो एंगल्स को ऐड कर रहे हैं और उसका सम 180 डिग्रीज आ रहा, तो इसीलिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे। सो एक्स प्लस x is equal to 180 degrees. So x plus x is 2x. So 2x is equal to 180. Now this 2 goes down. तो ये 2 जो है वो 180 के नीचे चले जाएगा, यानी डिवीजन में जाएगा। So x is equal to 180 by 2. So 2 1s are 2 9s are 18, 0.
So x is equal to, therefore x is equal to 90. This is the value of x and the required angle. So therefore the required angles, are 90 degrees comma 90 degrees comma 90 degrees. Exercise number 4. First problem, which of the following are adjacent angles? तो इनमें से कौन से एडजेसेंट एंगल्स है? तो पहली चीज हमें यह मालूम होना चाहिए कि एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं। ऐसे एंगल्स जो कि कॉमन आर्म शेयर करते हैं, यानी उन लोगों की जो बीच वाली लाइन है दो एंगल्स की वो सेम रहना है और सेम वर्टेक्स यानी एंड पॉइंट या यू कैन से द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो सेम रहना है, तो उसे वैसे एंगल्स को हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में ये लिखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एडजेसेंट एंगल्स। सो एडजेसेंट एंगल्स है adjacent angles। तो adjacent angle किसे कहते हैं? the angles which have common vertex and common arm, or you can say common side। तो आइए अब हम फर्स्ट बिट में देखते हैं। फर्स्ट बिट में देखेंगे तो ये जो बीच वाला जो आर्म है ये है कॉमन आर्म, किसके लिए? एंगल ए और एंगल बी के लिए। तो हम यहां पर बोलेंगे कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि लोग दोनों भी का भी कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन आर्म है। नेक्स्ट है सी डी। तो सी डी में भी सेम है क्योंकि दोनों का वर्टेक्स सेम है। सी एंड डी आर adjacent and because they are sharing the common arm between C and D, C और D के बीच में, और दोनों की एक एंड पॉइंट है, दोनों की एक स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि वर्टेक्स है यहाँ पर बीच में। नेक्स्ट है थर्ड बिट में अगर हम देखेंगे एंगल F है और एंगल E है, एंगल E एंड एंगल F, ये दो एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। तो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है क्योंकि इन लोगों का जो आर्म है, आर्म तो कॉमन है लेकिन जो वर्टेक्स है वो सेम नहीं है, इसीलिए इन लोग एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। सेकेंड प्रॉब्लम, नेम ऑल द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फिगर। तो यहां पर हमें एक फिगर दिया गया, ये फिगर को देखते हुए हमें पहचानना है कि कितने जोड़ी एडजेसेंट एंगल्स के हम लिख सकते या बोल सकते। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म्ड, व्हाई दिस एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स, और क्यों इस एंगल्स को, ये एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। एडजेसेंट एंगल्स बोल तो आप लोगों को मालूम है कि ऐसे एंगल्स जिसका कॉमन आर्म रहना चाहिए और वर्टेक्स भी कॉमन रहना चाहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम। पहले ना हम लिख लेंगे कि कौन से एडजेसेंट एंगल्स है। तो लेट अस राइट फर्स्ट। हम अगर देखेंगे ए ओ डी और डी ओ पी, ये है एडजेसेंट एंगल्स। सो ए ओ डी एंड एंगल
DOB। नेक्स्ट, अगर हम DOB के पास से देखेंगे तो DOB BOC, तो ये हमारा रहेगा सेकेंड पेयर। तो एंगल DOB एंड एंगल BOC। नेक्स्ट, अब हम लिखेंगे BOC के पास से देखेंगे तो BOC और COA, तो ये रहेंगे हमारी थर्ड बिट BOC एंड COA। नेक्स्ट, फोर्थ बिट, फोर्थ पेयर हम देखेंगे COA के पास से, सो एंगल COA एंड एंगल AOD, सो AOD। तो यहां पर ये भी पूछे थे कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म्ड, so we can write that 4 pairs of adjacent angles can formed, 4 pairs of adjacent angles can form. Next, why these angles are called adjacent angles? Because they are having the common vertex and common arm. They are adjacent because they have common arm and common vertex. Common vertex. Third problem, can two adjacent angles be supplementary? क्या दो adjacent angles supplementary हो सकते हैं? ड्रॉ फिगर, अगर हो सकते तो फिगर ड्रॉ भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपन। सबसे पहले ये लिखेंगे कि क्या पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ टू एडजेसेंट एंगल्स। यस, टू adjacent angles can form, adjacent angles be supplementary। दो एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। सप्लीमेंट्री, ड्रॉ द फिगर, तो फिगर ड्रॉ करेंगे। Suppose this is 50 degrees and this one is 130 degrees। तो ये दो भी एडजेसेंट एंगल्स है और इन लोग सप्लीमेंट्री भी है, एडजेसेंट भी है और सप्लीमेंट्री भी है। नेक्स्ट इज फोर्थ प्रॉब्लम, कैन टू एडजेसेंट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट्री? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो एंगलों को अगर हम ऐड करेंगे तो 90 डिग्रीज अगर वो आया सम, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। ड्रॉ फिगर, तो फिगर भी ड्रॉ करना है हमको। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे हम, क्या ये पॉसिबल है दो एडजेसेंट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होना? यस, टू adjacent angles can be complementary। दो adjacent angles complementary हो सकते हैं। दो adjacent angles complementary हो सकते हैं। complementary means 90 degrees। चलिए ड्रॉ करेंगे। दिस इज द 90 डिग्रीज, तो 90 डिग्रीज को हम थोड़ा सा रखा डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम ले लेंगे 60 और इसको 30, 60 प्लस 30 इज 90 डिग्रीज। फिफ्थ प्रॉब्लम,
गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन डेली लाइफ। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक दे दिया गया है, सेंटर ऑफ अ साइकिल व्हील के स्पोक्स, मतलब साइकिल के काड़ियां जो रहते हैं रिम को लगे हुए, वो काड़ियों के बीच में एंगल, वो एडजेसेंट एंगल का एक एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हमें चार एडजेसेंट एंगल्स के एग्जाम्पल्स लिखना है। तो हम कभी ऑब्जर्व करें तो देख सकते हैं कि जो दरवाजा रहता, दरवाजे का जो फ्रेम है और जो दीवार है, उन दोनों के बीच में वो जो दरवाजा है उससे एडजेसेंट एंगल बन जाता है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल्स बिटवीन डोर एंड वॉल, डोर और वॉल के बीच में, एंड डोर और फ्रेम के बीच में, डोर एंड फ्रेम। सेकेंड एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि जो घड़ी है, वो घड़ी के जो 3 कांटे हैं, वो कांटे किधर भी रहने दो सर्टेन टाइम के पॉइंट के ऊपर, टाइम के ऊपर, तो लगा जो एंगल बनाते वो एडजेसेंट एंगल्स है। सो एंगल्स मेड बाय the hands of a clock at a point of time, किसी भी खास वक्त पे हम देख सकते हैं। at a point of time, जो उन लोगों से एंगल फॉर्म होता है, उन लोगों के बीच में जो 3 कांटों के बीच में जो एंगल बनता, वो एडजेसेंट एंगल्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, अगर कोई डिजाइन या रंगोली वगैरह बना रहे तो उसके भी एंगल्स, उसके भी डिजाइन में एंगल्स रहेंगे। सो एंगल्स इन द रंगोली के डिजाइन में एंगल्स। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल हम ये सोच सकते हैं कि जो फैन है, फैन के ब्लेड्स है, तो उन लोगों के बीच में जो एंगल है वो भी एडजेसेंट एंगल्स है। एंगल्स फॉर्म्ड between the between between the blades of फैन के ब्लेड्स के बीच में, between the blades of the fan। Exercise number 5, first problem, draw the following pairs of angles as adjacent angles। तो ये पेयर्स, एंगल्स का पेयर दे दिया गया है, यहाँ पर 3 पेयर्स है, तो उन लोगों को एडजेसेंट एंगल्स के जैसा हमको ड्रॉ करना है। चेक वेदर दे फॉर्म लीनियर पेयर और नॉट। तो वी नीड टू फाइंड आउट वेदर दे फॉर्म लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर जैसा कि मालूम है आपको कि 2 एंगल्स को ऐड करने पे अगर हमें 180 डिग्रीज मिलता है तो वो है लीनियर पेयर। तो अगर हम 135 को 45 में ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 180, तो इसका मतलब ये लीनियर पेयर फॉर्म होने वाला है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट बिट का सॉल्यूशन, तो सिर्फ ड्रॉ करना है हमें। तो ये है स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गया हमारा 45 डिग्रीज, और ये है 135 डिग्रीज। तो इन लोग का लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। सेकेंड बिट 90 प्लस 90, तो 90 प्लस 90 को हम ज्वाइन कर सकते हैं और स्ट्रेट लाइन बना सकते। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 90 और इधर साइड 90, तो ये हो गया हमारा लीनियर पेयर। नेक्स्ट है, ये 55 को हम ऊपर की तरफ सेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से।
यहां से यहां तक है 140 और इसे हम ऊपर लगा देंगे 55 को, तो ये हो गया 55 डिग्रीज। ये एडजेसेंट एंगल तो है लेकिन लीनियर पेयर नहीं है। Second problem, Niharika took two angles 130 degrees and 50 degrees and tried to check whether they form a linear pair. She made the following picture. तो निहारिका क्या करे, दो एंगल्स लिए 130 डिग्रीज और 50 डिग्रीज और चेक करे कि क्या वो लीनियर पेयर बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो उन्होंने दो एंगल्स लेके ऐसी पिक्चर बना दिए जैसा कि 130 है ये सेपरेट है और 50 उधर सेपरेट है। कैन वी से दैट दिस टू एंगल्स डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये दो एंगल्स जो है सो लीनियर पेयर नहीं बना रहे? इफ नॉट, व्हाट इज निहारिकास मिस्टेक? तो अगर नहीं बना सकते ये लीनियर पेयर तो निहारिका की मिस्टेक क्या है? तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की गई लीनियर पेयर की। तो लीनियर पेयर में होता क्या असल? लीनियर पेयर में दो एंगल्स रहते हैं, तो उन लोगों की जोड़ी ऐसी रहती कि वो एडजेसेंट भी रहते और उन लोगों का सम 180 डिग्रीज रहता। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ adjacent adjacent and adjacent supplementary। ये एंगल्स एडजेसेंट भी रहेंगे और सप्लीमेंट्री भी रहेंगे। एडजेसेंट एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसके अंदर जो पेयर है वो अगर ऐड करेंगे तो वो सप्लीमेंट्री तो है लेकिन ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। इन द गिवन फिगर, in the given figure, angles are not adjacent to each other। इन लोग एडजेसेंट नहीं है। क्यों नहीं है बोल दो? बिकॉज दे डोंट हैव कॉमन आर्म। बिकॉज दे डोंट हैव कॉमन आर्म। तो इन लोगों के पास कॉमन आर्म नहीं है, तो इसीलिए हम ये बोलेंगे कि इन लोग जो है लीनियर पेयर नहीं फॉर्म कर सकते। देयरफॉर द एंगल्स डू नॉट फॉर्म, देयरफॉर द एंगल्स, गिवन एंगल्स डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर नहीं बना सकते। एक्सरसाइज नंबर 6, फर्स्ट प्रॉब्लम, नेम टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इन द फिगर। तो हमें दो पेयर यानी दो जोड़ी बोलना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल किसे कहते हैं। सपोज यहाँ पर मैं दो एंगल्स उतारूं यानी मतलब चार एंगल्स है यहाँ पर। तो ये एंगल जो है सपोज ये है ए समझो और ये एंगल है बी। तो एग्जैक्टली जो आमने सामने है उन लोगों को हम बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और ये एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर मैं सी लिया इधर तो सी के सामने क्या है डी, तो सी और डी दोनों इक्वल है। तो अब यहां पर हम सॉल्यूशन में लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर, तो जो एंगल्स है वो है, अगर हम इसमें देखेंगे ये फिगर में ए ओ सी के सामने बी ओ डी है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी
कॉमा एंगल बी ओ डी। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल तो होते, लेकिन ना मैं अब यहाँ पर सिर्फ हमें पेयर लिखना है तो इसीलिए मैं इक्वल टू हटा के कॉमा डाल दिया। नेक्स्ट ए ओ डी के सामने है बी ओ सी, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए ओ डी कॉमा एंगल बी ओ सी। सेकेंड प्रॉब्लम, फाइंड द measure of x y and z without actually measuring them। तो बिना मेजर करे हमें ये मालूम करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x y और z, तो इन लोगों की वैल्यूज क्या क्या है। तो सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि हम अभी हम उसी के बारे में पढ़े कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स किसे कहते हैं, तो हम उसे यूज करेंगे। तो y इज इक्वल टू 160 डिग्रीज हो रहा, और जो x है x के एग्जैक्टली सामने है z, so x is equal to z, so these two angles are vertically opposite angles। तो ये एंगल्स है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते, इसीलिए मैं यहाँ पर इक्वल कर दिया, समझो। नेक्स्ट अब हम यहाँ से देखेंगे ये लाइन पे, तो ये x का जो एंगल है वहां से लेके अगर हम यहाँ तक देखेंगे तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल है। तो ऐसा जो दो एंगल्स मिलके एक स्ट्रेट लाइन का एंगल बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 160, तो व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द सम इन लीनियर पेयर, दैट इज 180 डिग्रीज। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे कि सिंस इट इज अ लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर है इसीलिए 180 डिग्री आ रहा। अब हम ये 160 को वो साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 माइनस 160। सो x इज इक्वल टू 180 में से 160 निकालने पे हमें मिलेगा 20 डिग्रीज। ये हो गया 20 डिग्रीज। जब x 20 डिग्रीज है तो यहाँ पर x इज इक्वल टू z में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे हमें क्या आएगा, z इज इक्वल्स टू 20 डिग्रीज। तो क्या क्या फाइंड आउट करो बोले थे, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू। थर्ड प्रॉब्लम, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इन योर सराउंडिंग्स। तो हमें एग्जांपल्स देना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के एग्जांपल्स हम देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले वर्टिकली ऑपोजिट हमें कहाँ पर देखने को मिलता वो देखेंगे हम। सपोज एक चौरास्ता है, यानी 4 रोड जंक्शन है, तो वहां पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इजीली बन जाएगा। तो हम सबसे पहले तो 4 रोड जंक्शन लिख देंगे। तो ये रहेगा हमारा सॉल्यूशन का फर्स्ट बिट, क्योंकि 4 यहाँ पर सम एग्जांपल्स पूछे तो हम 4 एग्जांपल्स देंगे। 4 रोड जंक्शन, तो यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, जैसा कि ये एंगल है, ये एंगल है। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल, अगर हम रेल रोड क्रॉसिंग देखेंगे, साइंस देखेंगे, तो वहां पर रेल रोड क्रॉसिंग के पास एक एक्स के जैसा रहता है, तो उसे भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर रेल रोड क्रॉसिंग। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम ओपन सीजर्स ओपन करें तो हम उसे भी लिख सकते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। फिर उसके बाद अगर हम हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स को देखेंगे तो वो भी एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनाते हैं उसके ब्लेड्स। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले 4 रोड जंक्शन
नेक्स्ट है रेल रोड क्रॉसिंग साइंस, रेल रोड क्रॉसिंग साइंस। फिर थर्ड बिट ये है कि ओपन सीजर्स, ओपन सीजर्स। फोर्थ बिट हेलीकॉप्टर ब्लेड्स, हेलीकॉप्टर ब्लेड्स। Exercise number 7, first problem, or you can say first bit, fill in the blanks. In the first bit, they are saying that the line which intersects two or more lines at distinct points is called. दो या दो से ज्यादा लाइनों को अगर एक लाइन कट कर रही है, तो जैसा कि यहाँ पर है एक दो, ये दो लाइनों को अगर एक लाइन कट कर रही है तो इस लाइन को क्या बोलेंगे हम? तो इस लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो लेट अस राइट ट्रांसवर्सल। If the pair of alternate interior angles are equal, then the lines are, अगर हमारे पास ऐसे दो एंगल्स, दो लाइंस है और यहाँ पर हम ऐसे दो एंगल्स उतार दिए समझिए, तो ये दो एंगल्स को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये दो एंगल्स अगर इक्वल है तो ये दो लाइंस जो ये है, ये दो लाइंस है, इन्हें क्या कहेंगे हम? पैरेलल। Parallel, parallel. The sum of interior angles on the same side of the transversal are supplementary. Then the lines are, अगर ये जो दो लाइंस है, इन दोनों का जो अंदर वाला एंगल्स है, इन दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड करने पे सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्रीज आ रहा, तो हम ये दो लाइंस को क्या कहेंगे? ये दो लाइंस को कहेंगे हम parallel. So again we are going to write parallel, P-A-R-A-L-L-E-L. Next, if two lines intersect each other, then the number of common points they have. अगर दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जैसा कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो कॉमन पॉइंट जो है, दोनों की जो मिलने वाली पॉइंट है, कितने पॉइंट्स है वो? सिर्फ और सिर्फ एक। तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर ओनली वन। Second problem, in the adjacent figure, the lines L and M are parallel. तो यहाँ पर एक फिगर दिया गया, इसके अंदर लाइन L और M दोनों जो है पैरेलल है और जो N है वो है ट्रांसवर्सल। Fill in the blanks for all the situations given below. तो ये सिचुएशंस है, अलग अलग बिट के लिए अलग अलग सिचुएशन है, तो इसीलिए इसके जो एंगल है, एंगल 2 ये फाइंड आउट करना है, एंगल 7 ये फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एंगल है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट बिट एंगल 1 इज इक्वल्स टू 80 डिग्रीज। तो फिर एंगल 2, एंगल 1 को अगर हम देखेंगे तो वो है एंगल 2 के बाजू, यानी अगर इन दोनों एंगल्स को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? लीनियर पेयर। तो अगर हमें लीनियर पेयर मिल रहा तो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहाँ पर एंगल 2 फाइंड आउट करना है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 है 80 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो ये 80 को हम वो साइड भेज देंगे, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 80, तो एंगल 2 है 100। ये किस वजह से हुआ बोले तो क्योंकि ये लीनियर पेयर है, इट इज अ लीनियर पेयर। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 2 इज 100।
Next, angle 3 is equal to 45. Then angle 7 is equal to how much? एंगल 3 यहाँ पर है और एंगल 7 यहाँ पर है, मतलब दोनों भी अल्टरनेट एंगल्स है। तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। तो ये किस लिए है बोले तो क्योंकि ये एंगल्स है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये थी हमारी सेकेंड बिट। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड बिट। तो थर्ड बिट में है एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, एंगल 8 इज इक्वल्स टू, एंगल 8 इज इक्वल्स टू क्या होता हमें मालूम करना है। तो एंगल 2 और एंगल 8 ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू, एंगल 2 की वैल्यू है 90। ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो एंगल 8 की वैल्यू है 90 डिग्रीज, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 90 डिग्रीज। एंगल 7 की वैल्यू कितनी थी? 45। तो 45। एंगल 4 इज इक्वल्स टू 100। एंगल 8 इज इक्वल्स टू हाउ मच? एंगल 4 यहाँ पर है, तो एंगल 4 के एग्जैक्टली ऑपोजिट है वो 6। एंगल 6 जिस जगह पे है उसी सेम जगह पे ऊपर की लाइन में 8 है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। लेकिन ये एंगल 4 के लिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फोर्थ बिट एंगल 8 हमको मालूम करना है। एंगल 8 किसके बराबर है? एंगल 4 के, और एंगल 4 की वैल्यू है 100, तो इसे हम कहेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंगल्स। तो इस वजह से एंगल 8 की वैल्यू हुई 100। ये पूरे सिचुएशंस अलग थे, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंगल 8 एक बार 90 आया तो एक बार 100 आ रहा, तो वो अलग सिचुएशन है और ये अलग सिचुएशन है। थर्ड प्रॉब्लम, फाइंड द मेजर ऑफ x, y and z in the figure where L is parallel to BC। L जो है ये ऊपर की लाइन, ये लाइन पैरेलल है नीचे जो लाइन है BC इसको। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा का रिकॉल कर लेंगे कि अगर हमारे पास टू पैरेलल लाइंस है और अगर हम ऐसे ट्रांसवर्सल उतार रहे हैं तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं, तो ये एंगल्स को क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। तो सबसे पहले हम इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले ये क्या लिखेंगे हम? एंगल y जो है वो किसके बराबर है? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल्स है, तो इसीलिए हम इसे क्या लिखेंगे? एंगल y इज इक्वल टू 75 डिग्रीज। और यहाँ पर अगर हम इस एंगल से देख रहे हैं तो ये दो पैरेलल है और ये टेढ़ी जा रही सो लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, अल्टरनेट एंगल्स है, तो एंगल z की वैल्यू हो जाएंगी 45 डिग्रीज। सो एंगल z is equal to 45 degrees. So these two angles are alternate angles. Alternate angles. So alternate angles are equal. तो अब हमें ये दो चीज़ें आ गए, एक तो y आ गया और एक z आ गया। तो एक चीज़ तो हमको मालूम है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अगर हम x, y और z ये पूरे एंगल्स एक ट्रायंगल के अंदर है और एक ट्रायंगल के अंदर के सारे एंगल्स को ऐड करने पर हमें मिलेगा 180 डिग्रीज। सो लेट अस राइट सम ऑफ all angles in a triangle
सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो इसे लिखेंगे हम एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्योंकि हमारे पास अब x की वैल्यू नहीं है तो हम एज इट इज x लिखेंगे, और y की वैल्यू है हमारे पास 75 और z की वैल्यू है 45 इज इक्वल टू 180। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 5 प्लस 5 इज 10, सो 0, 7 प्लस 5 इज 12, so 120 plus angle x is equal to 180. So therefore the value of x will be, we need to subtract 180. अब यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 120 को उस साइड भेजेंगे क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, तो उस साइड जाने के बाद ये हो जाएगा -120. So therefore the value of x is equal to 60 degrees. तो x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू भी आ गई और z की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। Fourth problem, ABCD is a quadrilateral in which AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. Find angle B, angle C, angle D. तो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया गया हमें, तो इस क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल की वैल्यू है 50 डिग्रीज, और यहाँ पर ये भी कहा गया कि AB जो है वो पैरेलल है CD को और AD जो है वो पैरेलल है BC को। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है वो हम एज इट इज लिख देंगे, जैसा कि गिवन AB is parallel to DC and AD is parallel to BC, ये दे दिया गया। और ये गिवन इंफॉर्मेशन को हमें इस्तेमाल करते हुए हम ये बोल सकते हैं कि अगर कौन से भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो वो क्वाड्रिलेटरल हो जाता पैरेललोग्राम। फ्रॉम दिस we can say that ABCD is a पैरेललोग्राम। तो ये हो गया एक पैरेललोग्राम। नेक्स्ट, अब हम एंगल बी मालूम करेंगे। अगर कोई फिगर पैरेललोग्राम हो जाता है तो उसके ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल। तो ये दो लाइंस AD और BC दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो फिर एंगल A और एंगल B, एंगल A और एंगल B, ये कौन से एंगल्स हो जाते हैं, सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो दोनों को ऐड करने पे हमें 180 डिग्रीज मिलेगा। तो एंगल B प्लस एंगल 50 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये 50 को हम वो साइड भेजेंगे, so angle B is equal to 180 minus 50 degrees. So 180 में से अगर हम 50 निकालेंगे तो मिलेगा हमको 130 degrees. Angle B is equal to 130 degrees. Next, ये था लीनियर सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इसी वजह से हमें ये एंगल मिला B। अब हम B प्लस सी करेंगे, B प्लस सी, क्योंकि B और जो C है लोग B इन दोनों का सम भी होता है 180 डिग्रीज। सो 180
180 डिग्रीज, क्योंकि हमारे पास b की वैल्यू है 130 डिग्रीज प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 130 को हम वो साइड भेजेंगे, सो एंगल c इज इक्वल टू 180 माइनस 130, दैट विल बी 50 डिग्रीज। ये हो गया 50 डिग्रीज। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है जो कि हम यूज कर सकते हैं कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल। तो इसीलिए ये ऑपोजिट एंगल 50 आया हमें, ए के एग्जैक्टली ऑपोजिट है सी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब एंगल ए और डी दोनों का सम करेंगे। तो एंगल ए है 50 डिग्रीज प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 50 को हम वो साइड भेजेंगे, सो एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 50, that is 130 degrees. So angle D is equal to 130 degrees. अगला प्रॉब्लम है फिफ्थ प्रॉब्लम। इन ए गिवन फिगर L and M are intersected by a transversal N. L एक लाइन है और M एक लाइन है, दोनों भी पैरेलल है। दोनों को इंटरसेक्ट करने वाली, दोनों को कट करने वाली वो लाइन है N. Is L is parallel to M? तो अब हमें ये मालूम करना है कि क्या ये लाइन L M के पैरेलल है या नहीं है। यहाँ पर दो चीज़ें दे दी है, दो वैल्यूज दे दी है, एक तो 80 और एक है 100। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एंगल ए क्यू पी, ये कितना है एंगल ए क्यू पी, ये 100 डिग्रीज है। एंगल सी आर एस ये है 80 डिग्रीज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि कंडीशन क्या है। इफ द, अगर दो एंगल्स या तो वो इंटीरियर रहो या वो एक्सटीरियर रहो, अगर दो एंगल्स हैं जो कि सेम साइड पे है ट्रांसवर्सल के और वो अगर एक्सटीरियर है, तो दोनों का सम अगर 180 आता है तो फिर हम उसको कहेंगे सप्लीमेंट्री, और उसे क्या आप कहेंगे कि वो दो लाइंस जो है वो पैरेलल है। अगर हम दो एंगल्स ले रहे हैं या वो इंटीरियर है और उन लोगों का सम 180 डिग्री आएगा, तो वैसे दो लाइंस को हम बोलेंगे पैरेलल। सो इफ द exterior angles on the same side of a transversal, तो बाहर के एंगल्स वो भी सेम साइड पे ट्रांसवर्सल के, अगर हम ऐड कर दें, ऐड अप टू 180 डिग्रीज, अगर दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्रीज आ रहा, then the lines are parallel, तो फिर वो लाइंस हो जाएंगे पैरेलल। तो अब हम ऐड करेंगे एंगल ए क्यू पी प्लस एंगल सी आर एस, दोनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा देखेंगे हम। ए क्यू पी है 100 डिग्रीज प्लस और ये है सी आर एस 80 डिग्रीज, तो दोनों को ऐड करने पे मिल रहा हमें 180 डिग्रीज। तो क्योंकि 180 डिग्रीज मिल रहा है इसीलिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, therefore line L is parallel to M. Sixth problem, find angle A, angle B, angle C, angle D and angle E in the figure. तो ये फिगर दे दिया गया है और ये फिगर में एंगल ए बी सी डी ई हमें मालूम करना है, गिव रीजंस, और दो बार यहाँ पर वैल्यू भी दे दी गई 50 डिग्रीज 50 डिग्रीज। तो अभी एक नोट भी दिया गया, टू एरो मार्क्स पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन
रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। दो एरो मार्क, जैसा कि यहाँ पर है एक एरो डाउनवर्ड्स और ये एक एरो है डाउनवर्ड्स। जितने भी एरोस डाउनवर्ड्स है ये लोग सेम डायरेक्शन में, जो भी सेम डायरेक्शन बता रहे हैं उन लोग क्या है पैरेलल, और जो ऊपर की तरफ बता रहे हैं वो भी पैरेलल है। तो यहाँ पर हमें छोटी सर की हिंट दे दी गई, ये हिंट को इस्तेमाल करते हुए हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं कि ये दो पैरेलल लाइंस है और यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल क्या बनेंगे, ये एंगल्स को अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल ए जो है ये है 50 डिग्रीज, क्योंकि ये है अल्टरनेट एंगल, और ये जो 50 डिग्रीज है यहाँ पर और ये बी दोनों इक्वल है। सो वी कैन राइट एंगल बी इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। अब ये जो बी है, क्योंकि बी अब हमको मालूम हो गया बी है 50, तो फिर एंगल सी के बराबर है ये बी, तो एंगल सी कितना हो गया फिर 50 डिग्रीज। एंगल डी कितना हो गया, जैसा कि हमको सी की वैल्यू मालूम है तो सी किसके बराबर है डी के, तो फिर वो भी हो गया 50 डिग्रीज। फिर उसके बाद में है एंगल ई, ये भी है 50 डिग्रीज। वाई, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस टू बी 50? तो वजह क्या है, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आए होंगे, ये जितने भी प्रॉब्लम्स मैं कराए ये समझ में आए होंगे। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स वगैरह अच्छे से समझ में आए तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।